प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिक्षा प्रणाली लगातार अपडेट करने पर जोर। पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, एआई और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी करना होगा फोकस। राजनीतिक पार्टियों ने पंजाब के बजट पर उठाए सवाल। महिलाओं के लिए वादों को बताया चुनावी घोषणा। आज बजट सत्र में हंगामे के आसार। और हरियाणा में महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी अतिरिक्त सब्सिडी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किश्त जारी करने के साथ ही महिला उद्यमिता मंच का भी किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट बाद चौथे वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यटन सहित 22 बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी, जिसमें 193 विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसमें रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए कंटेंट लैब्स भी विकसित करने के अलावा स्वास्थ्य शिविरों के सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के स्वास्थ्य, उनकी स्किल और शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया। हो रहा है यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसे नए सिरे से विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रयास का भी आह्वान किया है। रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बजट में माताओं और बेटियों के लिए सत्कार योजना की घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इस योजना के लिए पंजीकरण 13 अप्रैल से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। उन्होंने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बजट में हर वर्ग को शामिल किया गया है। जो आज वित्त मंत्री साहब ने बजट पेश किया है वो लोक पक्षी है। लगभग हर सहूलत जिहड़ी है वो आके औरत ते ही मुक जाती है। जे 10 लाख रुपए का इलाज की योजना है तो वह भी मावां धी भैणां नूं ही परिवार के सेहत की चिंता होंदी है। एमरजेंसी वास्ते पैसे भी रखदियां ने कि बीमारी ठमारी वाले पैसा लोड़ पै जाती है। तो 10 लाख रुपये का वह भी जिहड़ा मावां धी भैणां दे पैसे बचणगे, वो चुल्हे चौंके ते खर्चे होंदे ने। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के बजट में महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का ऐलान को हकीकत से दूर बताया। लुधियाना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, यह वादा पहले किए गए ऐलानों का ही हिस्सा है जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। साल तो उत्ते नेंगे हजार 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 कर दिया, नोट भी कई बंद हो गए। सब तो बड़ा जिहड़ा देखो जिहड़ा एक हुक्मरान हुंदा लोकां दा ਜਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 1100 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ 1100 ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1100 ਵਾਲਾ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ
पंजाब की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसे पंजाब की जड़ें कमजोर करने वाला बजट बताया। बजट के बाद मोगा में प्रेस वार्ता में जाखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बजट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कर्जे से डूबा हुआ पंजाब जो ऑलरेडी इस इतने फाइनेंशियल बर्डन के चलते हुए से फाइनेंशियल सांस नहीं आ रहा, वहां पे आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए पंजाब के भविष्य को दांव पे लगाया है। मैं समझता हूं एक रिकरिंग एक्सपेंस जो इन्होंने क्रिएट किया, जो हर महीने 1000 करोड़ रुपए का करीबन खर्चा पंजाब सरकार ने वादा किया है, उसके लिए समांतर कोई भी आय की प्रबंध नहीं किया गया। आय आएगा कहां से? एक अमेरिकन कहावत है, वेयर इज द मनी हनी। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने के वादे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 2022 में महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। अब 4 साल बाद अचानक उन्हें ये वादा याद आया है। आप सरकार बताए कि महिलाओं को इस वादे के लिए 4 साल लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा। माताएं, उनका देखो चेहरा देखो, 60 महीने के पैसे थे और आज जितना बजट में प्रोविजन किया वो किया 9300 करोड़ का। सो बेसिकली 51,000 करोड़ रुपीस जो इन्होंने देने थे वो तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ गए उससे। जो चीज पहले दिन करनी थी गवर्नमेंट के आते पहले हफ्ते में अप्रैल से शुरू होनी थी, वो 4 साल बीतने के बाद आज भी अनाउंसमेंट ही हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि यदि राज्य सरकार बजट में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन में 1000 रुपए बढ़ाने का वादा करती है तो इससे लोगों को काफी फायदा होता। उन्होंने कहा कि अपने पहले बजट में सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। अगर वो बन चुके हैं तो कृपया उन्हें सामने लाया जाए। स्पेशली जो हमारे विकलांग, जहाँ हमारी जो विधवाएं औरतें हैं, जहाँ बुजुर्ग हैं, अगर उनमें 1000 रुपए की बढ़ोतरी होती तो मेरा ख्याल अगर इनके पास कोई पैसे है तो बेहतर होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि महिलाएं जो घर को चलाती हैं वो ये समझती हैं कि पैसे को कैसे यूज किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो बलजीत कौर मिनिस्टर है, मेरा ख्याल अगर उनसे भी पूछा जाए तो वो भी कहेंगे कि हाँ भी इनको 1000 रुपए उनको बढ़ाना चाहिए था, अगर इनके पास वैसे तो पैसा है नहीं। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई सदन में जारी है। प्रश्नकाल को समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और आरोप लगाया कि उन्हें राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय नहीं दिया जा रहा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बताए कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनके लिए रेवेन्यू कहां से लाना है। सीएम मान अपने बजट भाषण में बताएं कि महिलाओं को सरकार से 48,000 रुपए की आस रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अब हम सिर्फ 9,000 रुपए ही दे रहे हैं। इस दौरान आप विधायक इंद्रजीत कौर मान ने बताया कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने नशा छोड़ा। शिक्षकों को ग्लोबल शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 10 लाख तक फ्री इलाज की योजना है जो कनाडा में भी नहीं है। विरोधी अब महीने गिन रहे हैं, खुद वादे पूरे नहीं किए गए। पंजाब में शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवा सुधार और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। हमने राजनीति की नहीं, सिखाने का काम किया है। गल ते बोलणगे 4 सालां दे विच सारे वादे पूरे करके आ बैठे जी। ਅਸੀਂ मामा भैणां दा सत्कार ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਨੇ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की। साथ ही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किश्त के तहत 200 करोड़ 77 लाख रुपए, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1338 करोड़ 61 लाख रुपए और हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख रुपए पात्र महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला उद्यमिता मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या को 61% तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस अवसर पर 16 उद्यमशील महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,06,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ये बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की कि ये 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सेक्स रेशो था, ये 835 था, ये बढ़ करके 923 के पास पहुंच गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के नामधारी गुरुद्वारा श्री जीवन नगर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में भी भाग लिया और संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति, वीरता और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। आध्यात्मिकता और समाज सेवा का ये परंपरा का ये जीवंत प्रतीक है। संत समाज हमेशा से मानवता को सही मार्ग दिखाने का कार्य करते रहे हैं। जब जब समाज अंधकार में, भ्रम में और निराशा के वातावरण में वो हुआ है, तब तब हमारे संतों की वाणी ने समाज को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दिखाने का उन्होंने काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कुल 1,884 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए 1,67,000 किसानों के खाते में 711 करोड़ से अधिक की बीमा राशि भी भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोएक्टिव सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन कर आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाना सुशासन का प्रतीक बन गया है और अब तक प्रदेश के किसानों को खराबे के लिए 16,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। के अंदर एक बड़ा सुधार करने का काम हमारी सरकार कर रही है और हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट भेज रहे हैं, ये उसका प्रतीक है कि जो भी पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार का लाभ पहुंचे। चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में कल ब्रह्म कुमारीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बहन शिवानी ने अवेकनिंग द डिवाइन पावर विदिन विषय पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि अपने संस्कारों को बदलने की शक्ति हर व्यक्ति के पास होती है। जितना हम स्वयं को सशक्त बनाते हैं, परिस्थितियां उतनी ही छोटी लगने लगती हैं। उन्होंने बच्चों, युवाओं, गृहिणियों और बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए टिप्स देते हुए कहा कि संसार बदलना है तो संस्कार बदलिए। जैसा धन होगा वैसा अन्न भी लाएंगे और जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। उन्होंने बच्चों और परिवार के मानसिक स्वास्थ्य पर मोबाइल और निम्न गुणवत्ता वाले डिजिटल कंटेंट के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने सोने से पहले मेडिटेशन और आध्यात्मिक कंटेंट देखने की सलाह दी ताकि मानसिक ऊर्जा सकारात्मक और बेहतर हो सके। और आज का टॉपिक ही पावर है, तो हमें शक्ति भी चाहिए।
I mean, people will not change. जैसे हमने कहा ना, स्ट्रेस का कारण वो लोग हैं, बट वो नहीं बदलने वाले हैं. फिर भी क्या हम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? रिस्पॉन्स हमेशा हमारा था, हमने अपने रिस्पॉन्स को चूज नहीं किया. डिपेंडेंसी इज वीक. और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं. इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है. नमस्कार.